नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आज आपको ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। बेसिकली डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ ये ज़ियाबतीस को कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपके खून में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको लेवल पे रखने के लिए यानी कि खास कंट्रोल करने के लिए उस मिकदार से इंसुलिन हमारे जिस्म से सिक्रीट आउट नहीं हो रही होती। या तो इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, या उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। अगर ऐसा है तो आपको मेडिसिन खानी पड़ती है या इंसुलिन लेनी पड़ती है और आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी शुगर किसी वजह से कंट्रोल नहीं हो रही है, इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको इसी बात पे फोकस करते हैं कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। वरना क्या होगा? वरना यही होगा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती है उनके साथ क्या क्या हो सकता है। शुगर आपके जिस्म के ऊपर किस तरह से सर से लेकर पाँव तक असर डालती है। होता यूँ है कि जब शुगर खून में बढ़ जाती है तो आपके पूरे जिस्म में खून की सप्लाई मुतासिर हो जाती है। खून को उस तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से खून की सप्लाई मुतासिर हो जाती है और फिर जिस्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इंसान को फॉलिज का खतरा होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि आपको दिल की बीमारियां या दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दिल की जो आपकी शरियानें हैं या रगें आप समझ लें आसान ज़ुबान में, उनको उस तरह से खून की सप्लाई नहीं हो रही होती जिसकी वजह से आपको दिल का दौरा पड़ने का खदशा है। इसी तरह से क्या होता है कि आपकी आंखों पे उसका क्या असर होता है? आंखों पे उसका ये असर होता है कि आंखों की जो पीछे से पर्दे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब आपके ब्लड सही तरह से नहीं पहुँच रहा होता, और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होता है, आपका अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसी तरह से आपको अगर कहीं पर ज़ख़म हो गया है तो वो बहुत देर से भरेगा, ठीक है। उसे कहते हैं कि रिड्यूस हीलिंग यानी कि ज़ख़म का देर से बनना। इसी तरह से आपको क्या हो जाता है, न्यूरोपैथी। अक्सर शुगर के मरीज़ क्या शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो से ना वो सुन्न होना शुरू हो गया। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें न्यूरोपैथी हो चुकी होती है, जो उनके नर्व्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, ये आपके गुर्दे हैं, ठीक है। जब आपका शुगर लेवल नहीं कंट्रोल होता, शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये आपके गुर्दों पे भी असर करती है जिसकी वजह से आपको गुर्दों की मोटी बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते डायलिसिस पे भी जा सकते हैं आप, और यहाँ फिर आपके गुर्दे बिल्कुल फील हो चुके होते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि आप इम्पोर्टेंस यानी कि बांझपन, मर्दों में खासकर इरेक्शन का जो फंक्शन होता है वो उस तरह से प्रॉपर नहीं रहता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनके बांझपन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आपको यूरिनरी ट्रैक वेजाइनल एंड यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि आपको पेशाब की नाली की सोजिश या इन्फेक्शन के भी खतरे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। अक्सर आए दिन आप इसी की शिकायत करें हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया है पेशाब में। उसके बाद क्या होता है जी, अक्सर ही होता है कि आपके जो पाँव पे पहले ज़ख़म शुरू होता है, पाँव का अल्सर शुरू हो जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच जाता है कि आपका पाँव बिल्कुल मुर्दा हो जाता है जिस वजह से इसको काटना पड़ जाए। इसी को डायबिटिक फुट कहते हैं और इसको गैंग्रीन कहते हैं। इसके बाद आपका जोन सा है वो पाँव काटना पड़ जाता है। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ज़्यादातर यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करें ताकि वो इन कॉम्प्लिकेशन से बच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।